हेलो साथियों, आज क्लास में हम पढ़ेंगे साइंस के 30 महत्वपूर्ण क्वेश्चन। तो बने रहे वीडियो के अंत तक। देखिए इसमें पहला प्रश्न क्या दिया है। पहला प्रश्न फिजिक्स से 1 से 10 तक फिजिक्स है हमारा। यहाँ पर पहला प्रश्न दिया है, विद्युत क्षेत्र की एसआई इकाई क्या है। तो विद्युत क्षेत्र की एसआई इकाई है न्यूटन प्रति कूलाम या न्यूटन बटे कूलाम। ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आगे देखिए अगला प्रश्न, ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो ट्रांसफार्मर यह विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर कार्य करता है। ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण। इसके बाद आगे देखिए अगला प्रश्न क्या दिया यहाँ पर, यदि किसी वस्तु का वेग 2 गुना कर दिया जाए तो उसकी गति ऊर्जा होगी। गतिज ऊर्जा क्या होगी यह बताना है। तो उसकी गतिज ऊर्जा 4 गुनी हो जाएगी। क्या हो जाएगी? 4 गुनी। ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा, 4 गुनी। इसके बाद आगे देखिए अगला प्रश्न क्या दिया है, ध्वनि तरंगे किस प्रकार की होती हैं। तो ध्वनि तरंगे जो होती हैं यह अनुदैर्ध्य होती हैं। क्या होती है? अनुदैर्ध्य। ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर है। इसके बाद आगे देखिए अगला प्रश्न क्या दिया यहाँ पर, न्यूटन का तीसरा नियम किससे संबंधित है। तो न्यूटन का जो तीसरा नियम था यह क्रिया प्रतिक्रिया से संबंधित है। तो कौन सा है? ऑप्शन सी है। ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर है, क्रिया प्रतिक्रिया। इसके बाद आगे देखिए अगला प्रश्न क्या दिया, विद्युत मोटर किस ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलती है। तो यह जो है विद्युत को बदलता है। किसको बदलता है? विद्युत को। तो ऐसा कौन सा है? ऑप्शन बी है। ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर है, विद्युत। इसके बाद आगे देखिए अगला प्रश्न क्या दिया यहाँ पर, किस माध्यम में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है। तो सबसे ज़्यादा निर्वात में होती है। ऑप्शन डी यहाँ पर सही उत्तर है, निर्वात। इसके बाद आगे देखिए अगला प्रश्न क्या दिया है, ओम का नियम किसके बीच संबंध बताता है। जो ओम का नियम है यह भी, इसके बाद आई और इसके बाद आर के बीच में संबंध बताता है। भी आई और आर के बीच में। तो ऐसा कौन सा है? ऑप्शन डी है। ऑप्शन डी हमारा सही उत्तर है। इसके बाद आगे देखिए अगला प्रश्न क्या दिया यहाँ पर, विद्युत शक्ति का सूत्र है। तो विद्युत शक्ति का सूत्र हो जाएगा हमारा यहाँ पर भी और आई। भी इंटू आई भी कह सकते हैं। क्या हो जाएगा? भी इंटू आई। ऑप्शन सी यहाँ पर सही उत्तर है। इसके बाद आगे देखिए अगला प्रश्न क्या दिया यहाँ पर, नाभिकीय रिएक्टर में मंदक का कार्य है। तो नाभिकीय रिएक्टर में मंदक का कार्य है न्यूट्रॉन धीमा करना। क्या करना? न्यूट्रॉन धीमा करना। ऑप्शन बी यहाँ पर सही उत्तर है। इसके बाद आगे देखिए केमिस्ट्री से प्रश्न है 11 से 20 तक। आवर्त सारणी का जनक किसे माना जाता है। तो आवर्त सारणी का जनक मेंडलीफ को माना जाता है। ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर है, मेंडलीफ। इसके बाद आगे देखिए अगला प्रश्न क्या दिया यहाँ पर, सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व कौन सा है। तो सबसे ज़्यादा है फ्लोरीन। क्या है? फ्लोरीन। ऑप्शन सी यहाँ पर सही उत्तर है, फ्लोरीन। इसके बाद आगे देखिए अगला प्रश्न क्या दिया है, धातुओं की विद्युत चालकता का कारण है। तो धातुओं की जो है विद्युत चालकता के कारण क्या है? मुक्त इलेक्ट्रॉन है। क्या है? मुक्त इलेक्ट्रॉन। ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर है, मुक्त इलेक्ट्रॉन। इसके बाद आगे देखिए अगला प्रश्न क्या दिया है, HCl अम्ल है क्योंकि यह देता है। तो क्या देता है इसमें से? तो हमारा H+ देता है। क्या देता है? H+। तो ऑप्शन बी यहाँ पर सही उत्तर जाएगा, H+। ऑप्शन बी सही है। इसके बाद आगे देखिए अगला प्रश्न क्या दिया यहाँ पर,
निम्न में से कौन सा क्षार है, इसमें से बताना है कि कौन सा क्षार है। तो जो NaOH है यही क्या हमारा क्षार है। तो ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा, NaOH। इसके बाद आगे देखिए, अगला प्रश्न क्या दिया है, लोहे पर जंग लगने के लिए आवश्यक है। तो इसके लिए क्या जरूरी होता है कि लोहे पर जंग लगता है। तो इसका कारण क्या होता है, जल और ऑक्सीजन दोनों। यहाँ पर जल और ऑक्सीजन दोनों हो जाएगा, ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आगे देखिए, अगला प्रश्न क्या दिया है। और वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, और जो पहली बार चैनल के माध्यम जुड़ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। देखिए यहाँ पर कोयले के विनाशकारी आसवन से क्या प्राप्त होता है। तो जो कोयला होता है विनाशकारी, इसके आसवन से हमको क्या प्राप्त होता है। तो इससे हमको कोक प्राप्त होता है। क्या होता है, कोक। ऑप्शन बी यहाँ पर सही उत्तर है, कोक। इसके बाद आगे देखिए, अगला प्रश्न क्या दिया, रासायनिक अभिक्रिया की दर बढ़ाने वाला पदार्थ कहलाता है। तो यहाँ पर उत्प्रेरक कहलाता है। क्या कहलाता है, उत्प्रेरक। ऑप्शन बी सही उत्तर है। इसके बाद आगे देखिए, अगला प्रश्न क्या दिया यहाँ पर, दूध किस प्रकार का मिश्रण है। जो दूध है यह हमारा क्लोराइड क्या होता है, क्लोराइड विलयन है। ऑप्शन सी यहाँ पर सही है, क्लोराइड। आगे देखिए, अगला प्रश्न क्या दिया यहाँ पर, स्टेनलेस स्टील किसका मिश्र धातु है। स्टेनलेस स्टील यह हमारा जो है यह FeCr और Ni क्या है, मिश्र धातु है। ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आगे देखिए, बायोलॉजी का प्रश्न है जो 21 से 30 तक है। मानव शरीर का pH मान लगभग कितना होता है। तो मानव शरीर के पूरा pH मान जो होता है हमारा 7.4 होता है। ऑप्शन सी यहाँ पर सही हो जाएगा, 7.4। इसके बाद आगे देखिए, अगला प्रश्न क्या दिया है, श्वसन की प्रक्रिया में ऊर्जा किस रूप में संचित होती है। तो यह हमारा ATP के रूप में, किसमें, ATP के रूप में संचित होती है। तो ऑप्शन बी यहाँ पर सही उत्तर जाएगा, ATP। इसके बाद आगे देखिए, अगला प्रश्न क्या दिया है, पौधों में जल का परिवहन किसके द्वारा होता है। तो यह जो होता है हमारा जाइलम के द्वारा। ऑप्शन बी यहाँ पर सही उत्तर है, जाइलम। आगे देखिए, अगला प्रश्न क्या दिया है, मानव में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है। तो मानव में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, 46। कितनी होती है, 46। तो यहाँ पर ऑप्शन सी सही उत्तर जाएगा, 46। इसके बाद आगे देखिए, अगला प्रश्न क्या दिया यहाँ पर, कौन सा विटामिन आँखों से संबंधित है। तो आँखों से विटामिन कौन सा संबंधित होता है। तो यहाँ पर हो जाएगा विटामिन ए। क्या हो जाएगा, विटामिन ए। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, अगला प्रश्न क्या दिया यहाँ पर, रक्त का द्रव भाग कहलाता है। तो रक्त का जो द्रव भाग होता है यह प्लाज्मा कहलाता है। क्या कहलाता है, प्लाज्मा। ऑप्शन डी सही उत्तर है, प्लाज्मा। आगे देखिए, अगला प्रश्न क्या दिया यहाँ पर, माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहते हैं। तो माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहते हैं। क्या कहते हैं, कोशिका का पावर हाउस। ऑप्शन सी सही उत्तर है। इसके बाद आगे देखिए, अगला प्रश्न क्या दिया है, पाचन एंजाइम पेप्सिन किस पर कार्य करता है। तो यह जो है हमारा प्रोटीन पर कार्य करता है। किस पर, प्रोटीन। ऑप्शन सी सही उत्तर है, प्रोटीन। इसके बाद आगे देखिए, अगला प्रश्न क्या दिया है, मानव हृदय में कितने कक्ष होते हैं। तो मानव हृदय में 4 कक्ष होते हैं। कितने होते हैं, 4 कक्ष। तो यहाँ पर ऑप्शन सी सही उत्तर जाएगा, 4। इसके बाद आगे देखिए, अगला प्रश्न क्या दिया यहाँ पर,
एड्रेनालिन हार्मोन किस स्थिति में स्रावित होते हैं? तो नींद में, कि विश्राम में, कि भय तनाव में, कि भूख में। इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि किसमें यह होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।